जी श्री महाराज जी की कथा बुंदेलखंड के एक गांव में हो रही थी, भक्तमाली जी की। और गांव में प्राय रात में कथा होती है। महाराज जी दिन में पाठ कर लेते थे और रात में कथा 5-6 घंटे एक आसन से, रात में 12 बजे तक। और सामान्य व्यवस्था, साधारण बैटरी वाला माइक और ऐसे ही खुला पंडाल और सामान्य पटका वटका लगा करके व्यासपीठ। महाराज जी ऐसी सामान्य ही, उनकी वेशभूषा रहनी सब कुछ सामान्य ही था। वे स्वयं असामान्य थे और उनकी रहनी सर्वथा सामान्य ही थी। तो कोई आए फूल चढ़ाने वाले, व्यासपीठ को प्रणाम करने वाले, उनका पैर लगा और वो मिट्टी का कलश, उसमें जल भरा हुआ था। आप सोच सकते हैं ठंड का समय हो और जल भरा हुआ हो तो कितना ठंडा हो जाएगा मिट्टी के पात्र में। उसी में जवारे बोए हुए, केला का खंभा लगा हुआ, और वो उसका पैर लगा, इधर वाला कलश था। अब वो कलश लुढ़का तो वो तो स्वाभाविक जल की गति नीचे की ओर होती है। जहाँ हम बैठकर द्वादशाक्षर का जप कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, वो स्वाभाविक पानी वहीं गया। पर हमारा ध्यान कथा में था। किसी ने कलश लुढ़का दिया और पानी हमारे तक आ गया, इसका पता नहीं था। और जहाँ बैठे थे वहाँ थोड़ा गड्ढा जैसा था, कच्ची जगह थी। वो पानी वहाँ पहुँच गया, भर गया गड्ढे में, कलश का ठंडा पानी। और धोती गीली हो गई, अचला गीला हो गया। और उसके बाद कथा पूरी हुई तो हम खड़े हुए जब आरती के लिए, तो पानी टपकने लगा, वो कमर ठंडी हो गई। तुमने कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी लीला बन गई हो, लेकिन ये पानी टपक रहा है। तब तुरंत देखा तो वो कलश जो था वो लुढ़क गया था और उसका पानी वो गड्ढे में था। उसका संस्कार था कि इसमें पानी है। तो इसके बाद हमने पूज्य श्री महाराज जी को ये बात बताई कि बाद में ठंड का अनुभव हुआ, उसके पहले पानी में हम बैठे हैं, न इसका अनुभव हुआ न ठंड का अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि चाहे कहना हो अथवा सुनना हो, जब तदाकार वृत्ति हो जाएगी तो देह धर्म की अनुभूति नहीं रहेगी। और बड़े प्रसन्न हुए कि चलो तुमको धीरे धीरे सुनना आ गया, अच्छी बात है। महाराज जी बोले अच्छी बात है, तुमने ठीक से सुना, ये अच्छी बात है। वद्रिक आश्रम में कथा हो रही थी, शास्त्री जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी थे। एक दिन में केवल कथा बिना संगीत की कथा थी। शास्त्री जी 10.5 घंटे इस दास ने एक आसन से कथा कही। संगीत में तो एक पंक्ति हम गाते हैं, फिर ये गाते हैं, तो थोड़ा सा विश्राम मिलता है। वो सीधे सीधे बोलने में तो पूरा जोर वक्ता पर ही रहता है। 10.5 घंटे कथा हुई। आरती होने के बाद पुष्पांजलि होते होते पूरा 11 घंटा हो गया। गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी थे। हमारे तो जैसे पैर, आसन बंध गया, पैर फिर धीरे धीरे ध्यान आया तब पैर खुले। क्यों, कहीं जाना आना तो था नहीं, और बस मन लग गया, धुन लग गई तो लग गई। ऐसे ही यदि देह धर्म आड़े न आवे तो हम लोगों को खाने पीने सोने की आवश्यकता क्या है। दिन रात कहें और दिन रात सुने, इससे बढ़कर क्या मनुष्य के जन्म का और कोई लाभ है क्या। पर देह धर्म हम सबके पीछे लगा हुआ है। तो आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, श्रद्धा के बाद रति, रति होने से साधन श्रम रहित हो जाएगा, और रति के बाद फिर भक्ति। यहाँ रति, भक्ति रति स्वरूपा ही है, निष्काम सहज रति को ही भक्ति कहते हैं। पर यहाँ श्रद्धा के बाद रति,
तो रति माने साधन का श्रम रहित होना, साधन में स्वाद आने लग जाना। और इस प्रकार से जब साधन में स्वाद आने लग जाता है तो भक्ति ही अनुक्रमश्यति। यहाँ भक्ति से साधन भक्ति का संकेत नहीं है। साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति साधक में प्रकट हो जाती है। भगवान से रागात्मक संबंध हो जाता है, जैसा ब्रजांगनाओं का हो गया ऐसा संबंध भगवान से हो जाता है। फिर तो क्या कहना है, फिर तो अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। फिर तो उद्धव जी जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ भी वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। अब रति के बाद प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उत्पन्न हो गई है। ये कैसे समझ में आवे कि हमारे भीतर श्रद्धा के बाद रति और रति के बाद रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, ये साधक कैसे अनुभव करे। तो आगे के श्लोक में कहते हैं भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात दृष्टश्रुतान मदरचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। सबसे पहला फल है लौकिक पारलौकिक भोगों से चित्त की वृत्ति सर्वथा हट जाती है। लौकिक पारलौकिक सुखों से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। जा रहे हैं जी भैया, प्रसाद दे दो धीरज कृष्ण जी को। यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः भक्त्या पुमांजात विराग ऐन्द्रियात। वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़भागी। दो तरह का त्याग है, एक मलवत त्याग जहु युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसः, और एक वांतवत त्याग। मलवत त्याग की अपेक्षा वांतवत त्याग ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञानी भोगों का मलवत त्याग करता है और भगवत प्रेमी वांतवत त्याग करता है। ऐसी त्याग की महिमा है। फिर मेरी लीला कथा का वो निरंतर चिंतन करता है। सृष्टि आदि को भी मेरी लीला ही समझता है। दृष्टश्रुतान मद रचनानु चिंतया। और फिर लौकिक पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है। अब वैराग्य का मतलब क्या है? हमारे जीवन में समस्या क्या है? समस्या ये है कि वासना वासित अंतःकरण के अनंत जन्मों के संस्कार के कारण इंद्रियों की वृत्ति स्वाभाविक विषय की ओर प्रवहमान है। और जब उन विषयों की ओर वृत्ति जाएगी ही नहीं तो सहज वैराग्य हो जाएगा। फिर चित्त अपने आप साम्यावस्था में आ जाएगा। साम्यावस्था नहीं, इसी को संतों ने कहा संतो सहज समाधि भली। फिर सहज समाधि की अवस्था में आंख नाक मूंद करके समाधि नहीं लगानी पड़ेगी। चित्त की वृत्ति लौकिक पारलौकिक भोगों से हटी कि स्वाभाविक मन समाहित हो जाएगा। और ऐसा समाहित मन भजन के लिए अत्यंत उपयुक्त हो जाता है। फिर मेरी प्राप्ति का पथ उसके लिए अत्यंत सरल हो जाता है। फिर कोई कठिनाई उसके जीवन में नहीं रह जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए और शब्दादि जो रूप रसगंध शब्द स्पर्श आदि विषय हैं, उनका जब
अंतःकरण से सर्वथा त्याग कर देता है, तो वैराग्य से युक्त जब हो जाता है तो उसके भीतर ज्ञानोत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब भगवान के प्रति ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या, फिर इस भक्ति योग के द्वारा, मेरे चरणों में समर्पित भक्ति योग के द्वारा, माम प्रत्यगात्मा नमिहावरुंधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर उसे कहीं मुझे खोजने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, मैं उसका वस्तुतः प्रत्यगात्मा ही तो हूँ, उसका अंतर्यामी ही तो हूँ, तो अपने भीतर ही वह मेरा अनुभव कर लेता है। और सच्ची बात है, बाहर जो भगवत साक्षात्कार होता है वो अलग से कोई नहीं होता है, हमारे अंतर्यामी भगवान ही भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। इसके लिए ध्रुव जी का दृष्टांत बहुत सुंदर है कि ध्रुव जी के हृदय में भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे थे और भगवान बाहर खड़े हैं और ध्रुव जी को पता ही नहीं कि भगवान खड़े हैं, वो तो आंख मूंद के खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। तो भगवान ने अपने अंतर्यामी स्वरूप का जैसे ही आकर्षण किया, तिरोहित किया, तो जैसे किसी मणिधर सर्प की मणि खो जाए, वो व्याकुल हो जाए, ध्रुव जी व्याकुल हुए, नेत्र खोले तो सामने भगवान खड़े हैं। यही स्थिति है, क्योंकि आत्मा से भिन्न जो होगा वो अनात्मा होगा, और अनात्मा का अर्थ जड़ होगा। इसलिए भगवान अपने अंतरात्मा ही हैं। प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, ऐसे आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस देह में ही साक्षात अनुभव कर लेता है। इसी को संत वाणी में कबीरदास जी ने कहा, अलख पुरुष जब धागा जा रहा है, क्या जिन गुदरी का किया विचारा, तिनको मिल गया सिरजनहारा। इस काया गुदरी को बनाने वाला परमात्मा इसी के भीतर बैठा है। विचार करते करते इसके भीतर ही अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवहूति माता ने कहा कि भगवान आप कृपा करके यह बताएं, काचित त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाणम अंजसा न्वाष्णवा अहम। माता देवहूति कह रही कि भगवान आपकी यथार्थ भक्ति का स्वरूप क्या है, और मैं तो सर्वसाधन शून्य अवला हूँ, मैं आपकी वह भक्ति कैसे कर सकती हूँ, और इस भक्ति को करके मैं जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे कर सकती हूँ, इस संस्कृति के चक्र से छूट करके निर्वाण पद को कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। ये निर्वाण पद क्या है? भगवत चरणारविंद का ही नाम निर्वाण है। निर्वाण है चरण कमलों में जिनके, ऐसे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का वो अधिकारी हो जाता है। अब ये भगवान की इच्छा है कि लीला काल में जरा नाम के व्याध के बाण को अपने पाद तल में ब्राह्मणों के वचन की मर्यादा रखने के लिए स्वीकार कर लें। वस्तुतः भगवान के चरण कमल निर्वाण ही हैं। पूरे राम रावण युद्ध को देख लो, भगवान के चरण में कभी बाण लगा हो तो बताओ। तो ये भी अर्थ किया जा सकता है जिनके चरण में कभी बाण लगा ही नहीं, ऐसे जो निर्वाण भगवान हैं उनके चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। हाँ, बाण तो नहीं लगा, लेकिन श्री ठाकुर जी अपने उपासकों के भीतर उनकी धर्मनिष्ठा को दृढ़ करने के लिए स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम रामः आत्मज्योतिरगात् ततः।
स्मरताम हृदय विन्यस्य, स्मरण करने वालों के हृदय में उन चरण कमलों को विराजमान नहीं किया जो जानकी कर सरोज लालित हैं, जिनकी चर्चा अभी शास्त्री जी कर रहे थे कि शरीर में सबसे कठोर घुटने ही होते हैं, और घुटने भी ठाकुर जी के इतने अतिशय सुकोमल हैं कि लक्ष्मी जी को लगता कहीं हमारी उंगलियों के पोर गड़ न जाएं, इसलिए अपने कर कमल की जो कांति है उस कांति से वे संवाहन करती हैं। संवाहन क्या करती हैं? लालन करती हैं, लाड़ लड़ाती हैं। ऐसे जिनके घुटने इतने कोमल हैं, उनके चरण तल कितने कोमल होंगे हैं। पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम, वो जानकी जी भी अक्षम अनुभव करती हैं कि इनके चरण तल का स्पर्श में कैसे करूं। इतने सुकोमल भगवान वे, इसलिए दंडकारण्य के कांटों को चरणों में स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे उपासक भक्त जब ध्यान करेंगे और उनके मेरे चरण तल में कांटों के चिन्ह दिखाई पड़ेंगे तो उनके मन में विचार होगा, अरे भगवान दशरथ नंदन हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, भगवान तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भला इनके चरणों में ये गांठें कैसे पड़ी। तब उनकी समझ में आएगा धर्म रक्षा गो रक्षा वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या के राज्य सिंहासन को त्याग करके भगवान ने इतना कष्ट सहन किया, तो हम उनके दास हैं, उनके भक्त हैं, सेवक हैं, तो हमें भी कांटों की परवाह किए बिना धर्म के पथ पर, धर्म रक्षा के पथ पर चलना चाहिए। यह सब आपकी कृपा से ही मैं समझ सकती हूँ। यहाँ माता जी का दैन्य बड़ा अद्भुत है। वो कहती है मंदधी, मैं बड़ी मंद बुद्धि हूँ, और भगवान का संबोधन करती हरे। हरे माने हरण करने वाले। कहते मेरी मंद बुद्धि हो, मान लो आपके गंभीर गुरु ज्ञान को श्रवण करने की पात्रता मुझ में न हो तो मेरी मंद बुद्धित्व को हरण कर लीजिए, क्योंकि आप तो हरे हैं ना, हरण करना आपका स्वभाव है। आप सुखम बुद्धि ये दुर्बोधम योषा भवद अनुग्रहात्, मैं तो स्त्री हूँ, आपकी कृपा से सुखपूर्वक उस तत्व को समझ सकूं, यह आप कृपा करके बताओ। मैत्रेय महर्षि कहते हैं कि भगवान कपिल यह बात सुन करके आनंद विभोर हो गए, और सांख्य तत्व का निरूपण करने वाले भगवान कपिल, उन्होंने भक्ति युक्त सांख्य तत्व का उपदेश माता को प्रदान किया। प्रोवाच वही भक्ति वितान योगम। हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब पुनः उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि पृथक जो सांख्य शास्त्र है उसको देख लो, और भगवान ने जिस सांख्य का उपदेश माता देवहूति को किया है उसको देख लो। महाराज लोग कहते हैं धरती आसमान का अंतर इतना अद्भुत है ये कि ये सर्वजनोपयोगी है। ये शुष्क केवल हमारे महाराज जी कहते थे बुद्धि की दाएं, बुद्धि की दाएं नहीं है, इसमें रस है, इसमें भाव है। भगवान ने कहा कि देखो माता जी, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। जरयत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा, निगीर्ण मनलो यथा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं कि माताजी, जिस भाग्यशाली जीव का चित्त एकमात्र मुझ परमात्मा में लग गया है, ऐसा जो भाग्यशाली जीव है उसकी वेद विहित कर्मों में लगी हुई और विषयों को ज्ञान कराने वाली जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भगवान की ओर प्रवाहमान हो जाती है।